हे गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल के बारे में। डाटा वैलिडेशन हमारे एक्सेल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी डाटा को वैलिडेट करना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू टेल समवन टू इंसर्ट समथिंग, जैसे कि आप किसी बंदे को कहना चाह रहे हैं कि इस सेल में सिर्फ और सिर्फ डेट ही फिल करनी है, इनपुट मैसेज डालना चाहते हैं या एक एरर अलर्ट डालना चाहते हैं अगर बंदा डेट की जगह कुछ और डाल रहा है, या फिर आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम इसी को डिस्कवर करेंगे। पर ये वीडियो है डाटा वैलिडेशन द बेसिक्स। हम इसमें बेसिक्स जानेंगे, कैसे हम डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको बेसिकली उसको सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। और काफ़ी एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे, 4-5 एग्जांपल डाटा वैलिडेशंस की आने वाले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर हमने डाटा वैलिडेशन पहले भी बहुत यूज़ की है, लाइक क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन डाटा वैलिडेशन, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट यूज़र हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि डाटा वैलिडेशन होता है क्या है, कैसे हम इसको वर्क करते हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। अगर आपने लाइक नहीं की, लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल पर आपने नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास शीट है, ठीक है। बहुत ही बेसिक शीट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट लॉन्च डेट्स। ये मैं एक शीट जैसे कि एग्जांपल लिया है, जैसे कि आपको ये शीट किसी को देनी हो एंड अगर आपको बोलना हो कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट्स की डेट्स क्या हो सकती हैं, तो वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप कुछ मैसेज इसमें डालना चाहते हैं, या फिर आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डेट ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ और डाल दिया लाइक 23 जून ऐसा कुछ डाल दिया, तो वो एक फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करना है। उस चीज़ में हमारा डाटा वैलिडेशन काम आती है। तो डाटा वैलिडेशन होता है क्या, जैसे कि इस सेल्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो इसे करने के बाद मैं डाटा पे जा रहा हूँ, डाटा में ही हूँ, ठीक है। और डाटा टूल्स के ऊपर है छोटा सा एक आइकन होता है डाटा वैलिडेशन का, उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास आ जाता है एक डाटा वैलिडेशन का पॉपअप जिसमें लिखा हुआ वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या होता है कि अब आप एक यूज़र को बता रहे हैं कि किस क्राइटेरिया में इसको हमने डालना है। तो उसके अलाउ एक ऑप्शन होता है, उसमें आपको काफ़ी वैल्यू दी हुई है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टाइम लेंथ और टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम, ठीक है। अगर आप कस्टम कुछ भी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेट डालूँगा, ठीक है। डेट यहाँ पर है, काफ़ी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑप्शन कि डाटा कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो जैसे भी आपको समझ आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बिटवीन लिख देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टुडे, आज की डेट क्या है, या तो फिर मैं सीधा यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आज की डेट, ठीक है। और एंड डेट क्या होगी, यहाँ से अब मैं लेके चलता हूँ लाइक 15 ठीक है, 15 ठीक है। ये कैसे होगा, ये आपके फॉर्मेट पे डिपेंड करते हैं, आपकी जो भी यानी डेट की फॉर्मेट है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर की यही, जो मेरा पीसी है विंडोज़ में, उसमें यही फॉर्मेट दी हुई है, ठीक है। अब इनपुट मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो आप कुछ भी, जैसे कि आप कहना चाहते हो कि यार, जैसे कि आप कोई वार्निंग मैसेज देना चाहते हो कि इनपुट मैसेज की यानी कि ये डेट्स के बीच में होनी चाहिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट्स मस्ट बी बिटवीन दी फॉलोइंग। ओके, सो करेक्टर यहाँ पे हमारे पास कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ टुडे, दैट इज 2 फरवरी 2021। 15 हमने की थी तो 15 to 21। तो ये हमने एक बेसिक इनपुट मैसेज यहाँ पे डाल दिया ताकि यूज़र को पता लग जाएगी कौन सी डेट के बीच में हमने यहाँ पे डेट डालनी है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें आप एरर अलर्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, ये सारे आइकन हैं जैसे भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वार्निंग, आर यू किडिंग मी, एक टाइटल डाल दिया मैंने यहाँ पर। और कुछ यार एरर मैसेज डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ आर यू ब्लाइंड, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आर यू किडिंग मी, एक तरह से मैंने टाइटल दे दिया उसको, और उसमें लिख दिया कि डेट शुड बी बिटवीन दी मेंशन डेट्स, जो कि मैंने इनपुट मैसेज में लिखी हुई है। अब करते हैं इन चीज़ों को टेस्ट। तो टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे भी इसको हम थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हैं इनपुट मैसेज को। तो अब यहाँ पे जिस जिस पे मैंने ये डाटा वैलिडेशन डाला था उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इनपुट मैसेज हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें इनपुट मैसेज में क्या आ गया, डेट्स मस्ट बी बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसमें क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे डेट्स डालना शुरू करता हूँ, लाइक टुडे जो भी डेट होगी वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 27 एंड 2021। ये आज की डेट हो गई यहाँ पे मेरे पास, ठीक है।
वैसे मैं थोड़े कल की डाल देता हूँ और मैं डाल देता हूँ एक, ताकि हमारे पास एरर मैसेज बन जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए एरर मैसेज आ जाता है, आर यू गेटिंग विद डेट्स शुड बी बिटवीन द मेंशन डेट्स, जो कि है ये। तो हम करेंगे ओके रीट्राई। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं फिर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया कि 15 को होगी तो इट विल बी एक्सेप्टेड। होप आपको समझ आया कि डाटा वैलिडेशंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, ठीक है। आपको एक तरह से ऑप्शंस क्लैरिफाई करवाने थे कि कैसे हम डाटा वैलिडेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी पहले नहीं किया, ये बिगिनर फ्रेंडली था। आगे आगे हम इसी प्लेलिस्ट में हम इसकी कुछ कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे, वो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ आया हो, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को पसंद आएगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में या फिर आने वाले टाइम में या फिर यही प्लेलिस्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इसमें शेयर करूँगा, तो जरूर देखिए कैसे कैसे हम डिफरेंट तरीके से एडवांस लेवल पे हम इस डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।